इंडियन क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक खूब चर्चा में रहा। कहा गया कि युजवेंद्र किसी और को डेट कर रहे हैं, जिस वजह से उन्होंने धनश्री को धोखा दिया और तलाक ले लिया। अब युजवेंद्र चहल ने तलाक और उस दौरान लगे चीटिंग के आरोपों को लेकर खुलकर बात की। युजवेंद्र चहल ने राज शमानी के पॉडकास्ट में कहा कि मुझे धोखेबाज कहा गया, जबकि मैंने जिंदगी में कभी धोखा नहीं दिया। मैं बेहद वफादार इंसान हूँ। आपको मेरे जैसा वफादार इंसान कहीं नहीं मिलेगा। मुझे अपने लोगों की बहुत परवाह है। क्रिकेटर ने कहा कि मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि लोग पूरी कहानी जाने बिना ही निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। मुझे यही बात परेशान करती है कि आप लोगों को पता भी नहीं कि क्या हुआ है और फिर भी आप मुझे दोष दे रहे हैं। सिर्फ किसी के साथ देख लिए जाने से लोग नाम जोड़ते हैं, अफवाहें उड़ाई जाती हैं बस व्यूज के लिए। मेरे घर में 2 बहनें हैं, मुझे महिलाओं की इज्जत करना आता है। क्रिकेटर ने खुलासा किया कि तलाक के वक्त उनकी मेंटल हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। 1 महीने तक सिर्फ 2 घंटे ही सो पाए। उनके मन में आत्महत्या जैसे ख्याल आने लगे थे। फिर उन्होंने अपने दोस्तों संग बातें शेयर की। उन्हें क्रिकेट से ब्रेक लेना पड़ा क्योंकि मैदान पर भी उनका ध्यान नहीं रहता था। बता दें कि तलाक वाले दिन युजवेंद्र कोर्ट के बाहर एक टी-शर्ट में नजर आए थे जिस पर लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी, जिसके बाद खूब हंगामा हुआ था। इस पर चहल ने कहा कि दूसरी तरफ से कुछ ऐसा हुआ था, इसलिए मैंने ये मैसेज देना जरूरी समझा। युजवेंद्र ने तलाक की वजह बताते हुए कहा कि ये फैसला अचानक नहीं लिया गया था, बल्कि काफी समय से इसका विचार बन रहा था। हम दोनों ने तब तक बात पब्लिक नहीं की जब तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया। हम नहीं चाहते थे कि अधूरी और झूठी बातें सोशल मीडिया पर फैले। उन्होंने कहा कि हम दोनों इस पर सहमत थे कि जब तक हम पूरी तरह से निश्चित न हो जाएं, हम इसे पब्लिक नहीं करेंगे। दिल में कहीं न कहीं उम्मीद थी कि शायद सब ठीक हो जाए, इसलिए हम साथ होने का दिखावा करते रहे। शादी एक समझौता होती है और जब 2 लोग समय ही साथ ना बिता पाए तो दूरी बढ़ना तय है। हम दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे और धीरे धीरे बातचीत और साथ में समय कम होता चला गया। चहल और धनश्री की शादी 2020 में हुई थी, लेकिन 1-2 साल में ही दोनों के बीच दरार आ गई। दरअसल मई-जून 2020 के लॉकडाउन में चहल ने धनश्री को डांस सिखाने के लिए संपर्क किया था। यहीं से दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई थी और 11 दिसंबर 2020 को शादी हुई। हालांकि जून 2022 से उनके रिश्ते में दरार आ गई। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया और चहल ने धनश्री के साथ तस्वीरें हटा दी। चहल ने कहा कि वो और धनश्री अपने अलग होने की प्रक्रिया को प्राइवेट रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एंड मोमेंट तक परफेक्ट कपल होने का दिखावा किया। धनश्री वर्मा ने तलाक के बाद युजवेंद्र से एलिमनी में 4.75 करोड़ रुपए की मांग की, जिसके बाद उनकी शुगर डैडी वाली टी-शर्ट चर्चा में आई जो वो कोर्ट में पहनकर पहुंचे थे। हालांकि तलाक के वक्त यूजी का नाम आरजे महविश से जुड़ा। कहा गया कि आरजे की वजह से उन्होंने धनश्री से तलाक लिया, लेकिन क्रिकेटर ने साफ कह दिया कि उनके तलाक की प्लानिंग काफी पहले से चल रही थी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।